तो हाँ तो प्यारे बिलियनियर्सो, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट के ऊपर कुछ लर्निंग्स है उसके बारे में मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला लर्निंग्स है वो है, देखिए, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। देखिए साहब, आपके हाथों में है क्या? आपके हाथों में क्या है? कर्मा है। समझ में आ गया क्या? तो जीवन में आप इस चीज को समझिए कि आपके जो हाथों में है आप उसे करिए, ठीक है। और जो आपके हाथों में नहीं है आप उसके चक्कर में मत रहिए। जो होगा अच्छे के लिए होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शेयर बाजार होता है। तो शेयर बाजार के अंदर हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदने के पहले हम लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदने के पहले हम लोग खूब अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, सब कुछ हम लोग देख सुन लेते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या आउटकम्स हमारे हाथ में है क्या? इवन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वॉरेन बफे जो शेयर बाजार के सबसे बड़े धुरंधर समझे जाते हैं, वो भी कई बार उन्होंने अपने जीवन के अंदर गलतियां किया हुआ है, आज भी करते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, भले ही वो महान खिलाड़ी है, तो क्या वो गलती किए करते होंगे कि नहीं करते होंगे? करते होंगे, तभी तो जीरो पर आउट हो जाते होंगे। सचिन तेंदुलकर ही वो ऐसे खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा बार क्रिकेट इतिहास में शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी है, और सबसे महान खिलाड़ियों में से एक वो है भी। तो कहने का मतलब ये है कि गलतियां होती है साहब, अपने को क्या करना है, अपना कर्मा करना, मेहनत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो शेयर अप जाएगा या डाउन जाएगा वो अपने हाथ में नहीं है। हम लोगों ने जितना काम करना है वो कर लिया, और फिर आपको क्या करना है, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब जो भी होगा देखा जाएगा, वो मेरे हाथ में थोड़े रिजल्ट है, जिसके हाथ में है उसके हाथ में है, काम धाम खत्म है। अपने हाथ में अपना कर्म करना, रिजल्ट के बारे में सोच सोच के आप कर्म करना बंद मत करिए। समझ में आ गया क्या? जैसे कि अभी ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब वीडियो जो है 2 लोग 5 लोग, अभी शुरुआती दौर है तो कम से कम लोग उसको देखेंगे। तो क्या है, क्या मैं अपना रिजल्ट को देखूंगा तो मैं अपना काम करना, कर्म करना भूल जाऊं? समझ में आ गया? तो मुझे रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने अपना 100% दिया, यस आई हैव गिवन इट टू इट। और फिर क्या हो गया, मैं देता जाऊंगा देता जाऊंगा देते जाऊंगा, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा कि मुझे रिजल्ट मिलेगा। आप इस चीज को समझिए, जब भी आप कर्म करते उसी समय आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे एक फार्मर है, किसान है, वो क्या किया, उसने क्या किया, खेत में अपने बीज को बोए, ठीक है, समझ में आया क्या? तो जब वो बीज को बोता है वो कर्मा करता है, तो क्या उसी समय उसको रिजल्ट मिल जाता है क्या? नहीं। शुरू शुरू में वो क्या करता है, भले ही वो किसान गरीब है, भले ही धरती माँ है, माँ कहती है कि बेटे कुछ दाना दे और मेरे ऊपर मेहनत कर। तो ये क्या करता है, कुछ किसान भले ही गरीब है लेकिन अपने से दाना देता है, मेहनत करता है, फसल की रखवाली करता है, खाद बीज इन सब का पानी का उपाय करता है, तब जाके उसका एक सीड कुछ टाइम के बाद 100 ऑफ सीड्स में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया? 1 सीड इज कन्वर्टेड इनटू 100 ऑफ सीड्स, ठीक है। तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा। यही होता है भाई, जब आप कर्म करेंगे उसी समय आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ देर के बाद मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये आपको लगातार कर्म करते रहना है। किसान को मालूम है कि यदि उसने बीज बोए हैं, मेहनत किया है, तो निश्चित रूप से उसको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से यदि आपने प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है तो आपका रिजल्ट मिलना तय है। आपने प्रोसेस को फॉलो किया है, टाइम दिया है, अच्छी तरीके से आपको समझिए कि चावल बनाना है, तो आपने चावल डाल दिया, आपने पानी डाल दिया, आपने वही आंच पर गर्म किया, तो रिजल्ट मिलेगा। उस समय नहीं मिलेगा जब आप मेहनत करें, कुछ समय बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। जब वो खा रहे होंगे आप, तो आप मेहनत नहीं कर रहे थे, आप उस समय मेहनत कर रहे थे जब आप उसे बना रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया? खाने वक्त तो आपको इंटरेस्ट लेना, आपने अपने वैल्यू ले रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें आपको समझना होगा। प्रोसेस यदि आपका सही होगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस तो हमेशा होता है, उसके चक्करों में अपने को नहीं देना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल गेट द रिजल्ट। इसी से आपको ध्यान से समझना होगा। दूसरा चीज है, जब भी आप देखिए साहब, जब भी दूसरा लर्निंग्स क्या होता है शेयर बाजार के अंदर है, लाइफ के अंदर, तो शेयर खरीदते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, मान लेते हैं कि आपने शेयर खरीदा और आपका शेयर चला गया डाउन, सारा आपने सब कुछ किया और बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, अरे यार मैंने क्या गलती कर लिया, मैंने सब कुछ सही किया। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कितना बार हुआ, हो सकता है किसान अच्छी तरीके से बीज बो रहा है, सब कुछ अच्छा तरीके से उसने किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बैग आंधी और तूफान और पानी आ गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई, कोई दिक्कत की बात होता है। इसका मतलब, लेकिन ये होता कितना बार है? 10 बार यदि वो ऐसा करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि भाग्य ने उसकी फसल को एक बार क्या कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो 9 बार उसको फसल मिली, कई बार ऐसा होता होगा उसको अपनी उम्मीद से ज्यादा अच्छा मौसम भी तो हो जाता होगा, मतलब जितना उम्मीद किया उससे ज्यादा अच्छा मौसम हो गया तो पैदावार ज्यादा भी तो होगी। तो एक बार का मैंने जो भाग्य होता है कुछ नहीं होता, मेन होता है कर्मा।
एक बार ये आपका गड़बड़ाएगा, लेकिन 9 बार वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट करके इसको मैनेज कर देगा। जब आपने ज्यादा ऑब्टेन किया था नेचर से, तो कभी धन्यवाद दिया क्या नेचर को कि भाई नेचर आपकी वजह से मैंने ज्यादा ऑब्टेन कर दिया? नहीं। लेकिन जब आपको नुकसान हुआ एक बार, आपने नेचर को गाली देना चालू कर दिया। लेकिन आप ये सोचो कि उस नेचर ने 9 बार जो आपको फसलें दी है, कुछ दाने के बदले सैकड़ों दाने दिए हैं, आपने एक बार उसका थैंक यू नहीं कहा। तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो नेचर उसको मैनेज कर देता है, इसलिए नेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपने कर्म पर फोकस रखिए, कर्म करेंगे, आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। कभी वही मौसम काफी ज्यादा वर्ष हो जाएगा, कभी वही मौसम काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा, कभी वो थोड़ा पैदावार बढ़ा देगा, कभी घटा देगा। उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपका जो मेन कर्मा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, वही आपका रिजल्ट बनता है और कुछ नहीं बनता। ये चीजें आपको समझ लेना होगा। दूसरा चीज, लाइफ के अंदर आप मान लेते एक बार किसान के अंदर क्या हो गया, डाउन आ गया, उसकी कोई गलती नहीं थी, इसके बावजूद भी उसका फसल खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो दुखी हो सकता है? नहीं साहब, दुखी नहीं होना चाहिए। मौसम है, आएगा जाएगा। कभी वही चीजें आपको जरूरत से ज्यादा चीजें देके चली जाएंगी, कभी थोड़ा ज्यादा लेके चले जाएंगे, तो इससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं फंसना है मेरे दोस्त। जाती है तो जाए, आती है तो आए। मौसम की तरह जिस तरीके से मौसम बदलते हैं ना जी, जो सीजन होता है, सीजन चेंज होता है ना, उसी तरीके से हमारे अंदर भी क्या होता है, सीजन चेंज होता है। जो 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 हमारा जो दिन भी बिल्कुल बिल्कुल जैसे मान लेते नेचर ने एक डे रखा, लेकिन आप समझिए बारिश होगा तो सबके लिए बारिश होगा, धूप होगा तो सबके लिए धूप होगा, उस एरिया में जहां पर आप रहते हैं सबके लिए धूप होगा। तो मौसम बदलते रहते, बिल्कुल बदलते रहते हैं। हमारे मन के अंदर का भी मौसम बदलते रहते हैं, कभी हम कुछ फील कर रहे होते हैं, कभी हम कुछ फील कर रहे होते हैं। तो ये चीजें मैं आपको क्या बतला रहा हूँ, ये यही बतला रहा हूँ कि चीजें आई हैं, खत्म हो जाएगी, उस समय आपको गिव अप नहीं करना है। समझ में आ गया क्या? और उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। ये सीजन है, ठीक है, जब सुख नहीं रहा जी तो दुख कैसे रहेगा। तो शेयर बाजार में कभी डाउन चले जाए कभी, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत बात नहीं। फिर आप चले जाएंगे, बिना गलती के भी एक्सीडेंट हो जाता है। दो लोग जा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति जो है वो पियक्कर है, पिया हुआ है, उसने क्या किया, गाड़ी को ठोक दिया। तो ठोक दिया तो क्या होगा, ठोक दिया तो ठोक दिया। आप देखिए क्या मेरी गलती है, क्या मेरी गलती तो नहीं है। तो फिर आपको घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सामने वाली गलती है, वो समझे, उसका काम समझेगा, मेरे अंदर गलती नहीं है, तो मैं अपने प्रोसेस को बदलूंगा नहीं। जब गलती हो तभी अपने प्रक्रिया को बदलिए। यदि आप गलती नहीं करते तो अपने प्रक्रिया को नहीं बदलिए। तो लाइफ के अंदर क्या होता है ना साहब, कभी कभी हैप्पीनेस है, उसको टॉलरेट करना सीखिए, ठीक है। अब टॉलरेट का मतलब जैसे सीजन चेंज होता है, तो गर्मी के मौसम में हम लोग एसी में चले जाते हैं, समझ में आ गया। बिल्कुल जैसा सीजन हो उसके विपरीत काम करना, अपोजिट काम करना, बिल्कुल अपोजिट काम करना, ठीक है। गर्मी के दिनों में हम कहाँ चले जाते हैं, एसी में। ठंडी के दिनों में क्या चले जाते हैं, हम हीटर का यूज करने लग जाते हैं। तो बाहर जैसा मौसम हो उसके अपोजिट काम अंदर करना, ताकि बैलेंस बना रहे, बॉडी का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस बना रहे। आपको बिल्कुल भी अपोजिट काम करना है। मतलब आप देखिए, बाहर आपके प्रति चारों तरफ निगेटिविटी है, आप खुद को पॉजिटिव बना के रखिए। बाहर सब लोग आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को मजबूत बनाइए, ठीक है। और बाहर सब लोग आपको यदि मजबूत करने की कोशिश कर, जय हो जय हो जय हो, खूब हो अल्लाह हो रहा है, आप ये सोचिए कि आपको अपने आप को क्या करना है, थोड़ा कमजोर कर बना कर। नहीं नहीं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि अपने को अपना बॉडी का टेम्परेचर आपको 37 डिग्री सेल्सियस रखना है, सामने ज्यादा न कम। ज्यादा रखिएगा तो ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, और कम रखिएगा तो ज्यादा ठंडी लगने लग जाएगी। इसलिए बन के टेम्परेचर को भी आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जो काम अपोजिट, बाहर का जो मौसम होगा उसके अपोजिट काम आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तब जाके आप बैलेंस रह सकते हैं, और तब जाके आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर आपका बॉडी का ज्यादा हो गया तब भी आप बीमार है, और टेम्परेचर कम हो गया तब भी आप बीमार। अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो गए तब भी आप खराब है, बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया तब भी आप खराब है। तो दूसरी लर्निंग हम लोगों ने समझी। तीसरी लर्निंग हम लोग क्या समझते हैं, तीसरी लर्निंग हम लोग समझते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कि आप, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, मोडरेशन में अपने को काम करना चाहिए। मोटिवेशन में करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफी देर से क्या करते हैं, शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक साल में एक इन्वेस्टमेंट किया, एक साल, इससे आप अमीर नहीं हो सकते साहब। आप बहुत ज्यादा, मतलब इससे आप बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखते रहिए शेयर बाजार को, ठीक है। जिसमें लगे हाँ भाई इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कर दीजिए। कोई नंबर उम्र के चक्कर में मत पड़िए। आप इस चीज को समझ लीजिए कि हाँ जी अपने को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप देखते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, ना कि हमको 5 ही करना है, ना कि हमको 6 ही करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हो सकता है एक भी हो सकता है एक वीक में एक भी हम ट्रेड ना कर पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ट्रेड वही करेंगे जो ट्रेड के अंदर जान होगा। मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके पास पैसे हैं, 7 दिन आपके पास पैसे रह जाएंगे तो क्या वो सड़ जाएंगे, क्या नहीं सड़ेंगे। लेकिन आप गलत जगह उसे लगा दीजिएगा तो बर्बाद जरूर हो जाएंगे। इसीलिए ट्रेड हमेशा क्या करिए, मत जब भी आप व्यापार करिए बिल्कुल भी पेशेंस के साथ। आप देखते रहिए, गेम आपके हाथों में होना चाहिए। जब तक चीजें आपके कंट्रोल में है तब तक तो वो आपके लिए फायदेमंद है। जैसे गाड़ी आपके कंट्रोल में है तो फायदेमंद है,
गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो फायदेमंद नहीं होती है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि ट्रेड जब आपके कंट्रोल में, आप जब चाह रहे हैं तब आप ट्रेड करें, जो चाह रहे वो कर, तब तक तो वो ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन वो ट्रेड यदि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो ट्रेड आपको नुकसान देके जाएगा साहब, वो काफी हार्मफुल है। इसलिए जो भी चीजें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब चीजें आपके अंदर कंट्रोल में, तो इसका बहुत ही फायदा है आपको। लेकिन इन सब का कंट्रोल नहीं है, जैसे गाड़ी अनकंट्रोल होगी तो वो आपको सफर को आसान नहीं, आपको ऊपर तक लेके चले जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। मोडेड बने रहिए साहब, समझ में आए क्या? और ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। दूसरा चीज ये है कि बहुत सारे लोग टू मच, बहुत ज्यादा ट्रेड, इतना हमको तो आज 20 ट्रेड करना, हमको 5 ट्रेड करना, हमको 60 ट्रेड नहीं सर। आप बिल्कुल भी नॉर्मल बने रहिए कि बेटा आप अपने को जो भी करना अपने मन से करना, सोच समझ से करना। एक भी करे, एक सप्ताह में एक भी नहीं करे, एक महीना में एक भी नहीं करे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, काम नाम खत्म होगा। देखिए आप कैसे प्रॉफिटेबल में आ जाए। कोई भी काम करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा समय लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो भी करना अपने को बेस्ट करना है। जैसे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भी करूंगा मैं मन से करूंगा यार, दिल से करूंगा यार, दिमाग से करूंगा यार। ठीक है, समझ में आ गया? और जो चौथी लर्निंग्स है वो ये है मेरे दोस्त, कि देखिए साहब, कभी भी आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो टिप लिया करते हैं, ठीक है, टिप टिप टिप, अरे वो क्या करे, फलानवा क्या करे। नहीं साहब, आप देखिए कि फलानवा क्या करे, ठिकानवा क्या करे, लेकिन एनालिसिस आप खुद से ही करिए। ठीक है, समझ में आया क्या? एनालिसिस जो है वो खुद से ही करिए। आधा अधूरा नॉलेज जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। आपने टिप लिया, आधा अधूरा नॉलेज लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने उसमें शेयर में पैसे लगाया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा लगाया हो, उसको मालूम है कि थोड़ी देर के बाद ये पैसे बढ़ जाएंगे, तो पैसे बढ़ गए और उसने वो अपने पैसे को निकाल लिया, काम नाम खत्म हो गया। आपको लग रहा है कि चलो पैसे बढ़ गए, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, आप लगाते चले गए, ठीक है, और आपने और ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, और वो अपना पैसा लगा दिया, जिससे आपने टिप लिया वो अपना पैसा निकाल चुका है, और आप और ज्यादा लगा रहे, शेयर का दाम बढ़ रहा है, उसने क्या किया, अब फिर क्या हुआ, आपको बहुत ज्यादा डाउन चला गया, पहले से भी काफी ज्यादा डाउन चला गया, आप क्या हो गए, भयंकर रूप से लॉस में चले गए। तो टिप ऑफ के चक्कर में मत रहिए, खुद का सेल्फ एनालिसिस करिए, खुद की सेल्फ डिपेंडेंसी, बेस्ट डिपेंडेंसी सबकी सुनिए, करिए खुद की माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा आप करेंगे तो जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे। कभी भी बिजनेस करते, व्यापार करते, कोई भी काम करते, आप सबकी ध्यान से सुनिए। मंत्री को मंत्री रहने दीजिए, मालिक मत बनाइए। मालिक अपने आप को बनाइए माय डियर फ्रेंड्स, कि भाई अपने को करना क्या है, दूसरे हमको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमको हम अपने से खुद से आगे बढ़ाना है। जो काम दूसरे कर रहे हैं मैं भी तो सीख सकता हूँ। अपना दिमाग लगाइए, अपना बुद्धि लगाइए, ठीक है, ऐसे ही जाइएगा, बिना कुछ मेहनत के पैसे कमाने के चक्कर में रहिएगा, सारे पैसे को गंवा कर निकल जाइएगा। ठीक है, समझ में आएगा? इसीलिए सेल्फ एनालिसिस करिए, खुद से सोचिए, खुद से देखिए, और फिर आप तब लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं।